हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनोएंटो का पार्ट पार्ट 24 वीडियो, है ना। इससे पहले हम लोग 23 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं सेनोएंटो का। ठीक है, सेनोएंटो का हम लोग अभी तक 23 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है हमारा सेनोएंटो का पार्ट 24। ठीक है, चलिए मैं क्लास को आगे करने से पहले थोड़ा स्लाइड को लगा लेते हैं। ये है अपना सेनोएंटो का फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एक्सरसाइज क्या चल रहा है। एक्सरसाइज 3 चल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक करवा चुके हैं। स्कोर रैली रेल कहाँ तक करवा चुके हैं जी। एम्पल एम्पल एम्पलनेस हो गया है ना। एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, है ना। बताए थे ना आप लोगों को कि एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, कि हमारे देश में क्या है, टेम्पल बहुत सारे हैं, यानी प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, ये एम्पल से ही बना है। एम्पलनेस जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना एन ई डबल एस जो है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी यानी कि मेन यही है एम्पल। ठीक है, इसी से बना है, एम्पल से ही बना है, यानी एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल जो याद किए थे हम लोग, है ना। चलिए, तो एम्पल से ही बना है एम्पलनेस, है ना। आप एम्पल कह लो, एम्पल कह लो, या एम्पलनेस कह लो, बात बराबर है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, अबंडेंस कह सकते हैं, कॉपियसनेस कह सकते हैं, और प्रोफ्यूजन कह सकते हैं। और इसका इंटो क्या हो जाएगा, डी अर्थ हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। झील है, झील का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह, मतलब खुश हो जाना। ठीक है, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब ही क्या होता है, खुश होना। झील का मतलब ही क्या होता है, खुश होना। क्या होता है, कहता है झील। झील को हम लोग याद करेंगे, साउंड ऑफ झील। झील सुनने में लगता है झील के जैसा, और झील के किनारे जब भी कोई आदमी जाता है तो उसे ऑटोमेटिक क्या होता है, यानी ये नेचर की खूबसूरती है कि हम लोग जब झील के किनारे जाते हैं तो ऑटोमेटिक चेहरे पर क्या होती है, मुस्कान सी आ जाती है, उत्साह सी आ जाती है। ठीक है, तो झील को याद रखेंगे हम लोग झील से, कि झील साउंड ऑफ झील, है ना। चलिए इसका सेनो देख लेंगे हम लोग, क्या है यहाँ। एंथुसियाज्म है, ईगरनेस है, मतलब कि जज्बा से भरा हुआ होना, है ना, पैशन हो जाना, है ना, मतलब काफी जज्बा और जुनून से भर जाना। तो झील का मतलब भी हम लोग क्या देखे, झील का मतलब होता है झील का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। झील का मतलब उत्साह होता है, एंथुसियाज्म का मतलब भी उत्साह होता है, ईगरनेस का मतलब भी उत्साह, और पैशन का मतलब भी क्या होता है, उत्साह। और इस पैशन में अगर आगे खाली सिर्फ ऐड कर दो सी ओ एम, कम, कम पैशन, पी ए डबल एस आई ओ एन, कम पैशन कर दो। ठीक है, सिर्फ कम ऐड कर देने से इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, दया भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दया भाव, दया भाव का होना। ठीक है, कम पैशन का मतलब होता है दया भाव का होना, और केवल पैशन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। चलिए उत्साह के इंटो क्या हो जाएगा, अपैथी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। इसको पढ़ लेंगे 36। क्या पढ़ लेंगे, चेस्टाइज को पढ़ लेंगे 36, CHASTISE। थोड़ा सा अगर है ना ऐंठ के पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं 36, है ना। CHASTISE को पढ़ लेंगे 36। क्या पढ़ लेंगे, 36, है ना। वो हमसे यानी कि हमेशा मुझे डांटता है। क्या करता है, डांटता है, इसलिए मेरा उससे 36 का आंकड़ा रहता है। सही बात है, जो आपको हमेशा डांटता रहता है तो अक्सर उससे क्या होता है, आपकी 36 की आंकड़ा होती है, मतलब दूर दूर आप उससे रहते हो। CHASTISE को पढ़ लेंगे 36। क्या पढ़ लेंगे, 36, है ना। कि वो हमेशा क्या करता है, डांटते रहता है, वो हमेशा मुझे डांटता है, इसलिए मेरा उससे क्या होता है, 36 का
आंकड़ा रहता है, मतलब डांटने वाला। तो 36 CHASTIS को क्या पढ़ लेंगे, 36 पढ़ लेंगे कि 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, मतलब डांटना, स्कोल्ड जिसको कहते हो, है ना। अपब्रेड का मतलब भी क्या होता है, डांटना होता है। चलिए अब सेनो में देख लेते हैं कि डांटना का और क्या मीनिंग होता है। अपब्रेड लिखा हुआ है, वेरेट लिखा हुआ है, इसको ब्यूरेट से हम लोग याद किए थे, है ना। याद होगा आप लोगों को, जिसको पहले भी करवा रखे हैं हम लोग। अपब्रेड को भी करवा रखे हैं कि है ना, अप मतलब ऊपर, ब्रेड अगर आप रोटी को ऊपर फेंकते हो, ब्रेड, है ना, BRAID, इसको ये कैसे याद किए थे, अपब्रेड याद है। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, और ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी। अगर आप रोटी को ऊपर फेंकते हो तो आपकी मम्मा क्या करेगी, आपको डांटेगी, है ना, कि रोटी खाने की होती है, ऊपर उछालने की नहीं। अपब्रेड को उस तरीके से याद किए थे, वेरेट को ब्यूरेट से याद किए थे, आपको याद होगा। एंटो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और प्रेज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, कंटेम्प्ट का मतलब है निंदा करना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हो, क्या लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, फ्रेज होता है, प्रार्थना करना, है ना। चलिए, स्कोल्ड देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, डांटना होता है ना। डांटना, रेल होता है ना। एक यूट्यूबर या पत्रकार कह लीजिए, मनीष कश्यप था, वो सबकी रेलाई क्या करता था, है ना। यानी रेल नहीं कहता कि मैंने उसे रेल दिया, मतलब मैंने उसे डांट दिया, रेल दिया मतलब क्या है, डांट दिया, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब ये होता है डांटना होता है। चलिए, स्कोल्ड तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है। स्कोल्ड, रेल, देन आई स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना होता है, ठीक है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, प्रेज, प्रार्थना करना। चलिए देख लीजिए यहाँ, यही रेल यहाँ रेल यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते होंगे कि मैंने उसे रेल दिया। रेल दिया मतलब डांट दिया। कई बार घर वाले डांटते फटकारते वक्त यही कहते हैं कि कभी रेल बना दूंगा नहीं, रेल बना दूंगा नहीं, है ना। इसको छोड़ करके आप लोग इसे याद रखेंगे, RAIL को पढ़ लेंगे, RAIL, रेल, कि मैंने उसकी रेलाई कर दी, मैंने उसकी रेलाई कर दी, मतलब रेलाई कर दी या मत, या रेल दिया मतलब उसके ऊपर क्या हो गया, मैंने गुस्सा किया, है ना। रेल को मतलब मैंने रेल दिया उसे, मतलब मैंने उस पर गुस्सा किया। तो रेल का मतलब होता है डांटना फटकारना या गुस्सा करना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। फ्रेज का मतलब होता है प्रार्थना करना। कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेज हो गया, PRAISE, प्रेज हो गया।